ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी। यह विशेष रूप से आपका जो लोअर बैक का रीजन है, मेनली सैक्रम एवं कोकिक्स का, उस एरिया को इफ़ेक्ट करता है। और उस एरिया में जो भी पेन है, साइटिका से रिलेटेड भी कोई पेन है तो उसमें यह हील करता है और हमें पीड़ा से मुक्त करता है। इस प्रकार से हमने भुजंगासन का अभ्यास किया और भुजंगासन के चौथे अभ्यास के लिए हम दोनों पैरों को फिर से आपस में मिला लेंगे और अपने शरीर को, अपने दोनों हाथों को एक साथ उठाते हुए अपनी ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। इस प्रकार से एक बार फिर से इसी को करेंगे। इस आसन को भी आप यथासुख यथाकाल होल्ड करने के पश्चात लगभग 5 से 10 आवृत्ति कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं, जितने आपके पास समय हो। अब हम देखेंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से ठोड़ी के नीचे रखेंगे और एक पाद मकर आसन का हम अभ्यास कर रहे हैं। एक एक पैर को ऊपर की ओर उठाकर फिर से जमीन पर लगा देना। यह भी स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स करता है और अतिरिक्त जो वात इकट्ठी हुई है उससे भी अपने मेरुदंड को मुक्त करता है। इस प्रकार से हम द्विपाद मकरासन भी कर सकते हैं आराम आराम से। मकरासन का अभ्यास आप 50 बार से 100 बार से लेकर 500 बार तक भी कर सकते हैं। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी और इस प्रकार से द्विपाद मकरासन करने के पश्चात आराम से लेट जाएं। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन के अभ्यास के लिए दोनों जांघों के नीचे हथेलियों को रख देंगे और हथेलियां आकाश की ओर रहेंगी और उसके बाद अपनी ठोड़ी को जमीन पर लगाकर आराम आराम से अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से पैरों को ऊपर उठाने के क्रम में आप दोनों पैरों को भी एक साथ ऊपर उठा सकते हैं और एक एक पैर को भी इस प्रकार से ऊपर की ओर उठा सकते हैं। इसे भी आप 50 बार 100 बार से लेकर 500 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से शलभासन हमने किया और इस प्रकार से शलभासन करने के पश्चात मकरासन की स्थिति में अपने शरीर को पूरा फ्री छोड़ दें। मकरासन के लिए दोनों हाथों पर बाईं हथेली पर दाएं हथेली को रखेंगे और उसके पश्चात अपने फोरहेड को हाथ पर टिकाकर पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। इसी में विश्राम करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। इसी प्रकार से मकरासन में 5 मिनट 10 मिनट आप लेटे रहें और उसके पश्चात आराम से बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। और आगे हम देखेंगे कि खड़े होकर हम किस प्रकार से अपने मेरुदंड के लिए योगासन कर सकते हैं। आराम से हम खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों को अपने कंधों जितना खोल कर रखें या फिर बिल्कुल मिला लें। बिल्कुल मिलाने के पश्चात दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों हाथों को हथेलियों को आकाश की ओर कर देंगे और ऊपर की ओर मिलाकर इंटरलॉक कर लेंगे। अपने सिर पर रख देंगे दोनों हथेलियों को। और अब हम करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। आराम से अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए हथेलियों को आकाश की ओर लेते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। पंजों के बल खड़े हो जाएंगे।
रिलैक्स। फिर से वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे और लगभग 10-15 बार से लेकर 50 बार तक इसकी आवृत्ति कर सकते हैं। उसके पश्चात दोनों पैरों में गैप कर लेंगे लगभग 2.5 से 3 फीट का। आप भी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पैरों में गैप बना लेंगे और कंधों से लगभग 1-1 अंगुल, आधा अंगुल बाहर हम गैप बनाएंगे जितनी हमारी कंधों की चौड़ाई है। और उतना गैप बनाने के पश्चात अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। सबसे पहले राइट साइड और फिर उसके बाद हम करेंगे लेफ्ट साइड। फिर से राइट साइड हम बेंड करेंगे और लेफ्ट साइड। इस प्रकार से आप 50 बार से 100 लेकर 100 बार तक अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं। और इस आसन को हम कहते हैं तिर्यक ताड़ासन, क्योंकि ताड़ासन में हमने पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया, इसमें हम साइड में स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी बॉडी को, इसलिए हम इसको कहेंगे तिर्यक ताड़ासन। इस प्रकार से ताड़ासन एवं तिर्यक ताड़ासन करने के पश्चात आराम से साइड से अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे और अपने पैरों को आपस में मिलाएंगे और सुखपूर्वक आराम से बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से नियमित इन योगासनों का अभ्यास अगर हम करेंगे तो अवश्य ही स्पाइनल कॉर्ड के जो पेन है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं और स्वयं के जीवन को एक बहुत बड़े कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई व्याधि के उपचार के साथ। शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।